हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीएचएसएल जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं दो कैंडिडेट का रिव्यू करूंगा जिसका प्री का स्कोर एक का 170 प्लस है और एक का 155 प्लस है। उन्होंने कितने कितने इसमें अटेम्प्ट किए थे और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, और सीजीएल जो आगे मेंस होने वाला है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोनों के जो अटैम्प्ट हैं वो एक के अटैम्प्ट है 118 और एक के अटैम्प्ट है 117। अब आप सोचेंगे इतने अटैम्प्ट कैसे हो गए, तो देखो कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आने कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सही हो। तो हम एक वन बाय वन इसका देख लेते हैं। मैथ्स का जो लेवल था, मैथ्स का लेवल आपका ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। मैथ्स के लेवल में सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन ऐसे आपके थोड़े से देखने को मिल सकते हैं कि उन दो में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे एकदम इजी थे। यानी कि अब दो क्वेश्चन कौन से थे, एक इस तरीके से था कि एक आपका इस तरीके से कोई खिलौना था और उसके ऊपर इस तरीके से एक आपका एक अर्धवर्त बना रखा था और इसकी हाइट दे रखी थी और त्रिज्या दे रखी थी और इसका कुछ आयतन वॉल्यूम पूछा था। सेकंड एक प्रायिकता का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, उसमें ऐसे दे रखा था कि एक डाइस जो है उसको 2 बार उछाला जाता है और उस पर 5 आने की संभावना, और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और उस पर हेड आने की संभावना। इस तरीके से एक इन दोनों का कोई मिक्स का क्वेश्चन था, वो एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन थे। बाकी जो भी आप टेक्स्ट बुक वगैरह की इनके जितने भी मॉक टेस्ट देते हैं उन सारे से आपका लेवल कम ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो ऐसा है कि कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप श्योर नहीं हो सकते कि ये एकदम सही ही है, बिल्कुल डिटो। जैसे 3 क्वेश्चन तो आपके एज इट इज़ आए थे वर्ड फॉर्मेशन वाले। अगर आपने पढ़े होंगे तो सीजीएल के पिछले वाले मेंस में भी आए थे। वर्ड फॉर्मेशन का एक ही पर्सन आया था, लेकिन इस बार इसमें 3 पर्सन आए। 3 पर्सन में क्या था, जैसे पहला एक था RODCW। इससे कितने जो है वो वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका अर्थफुल मीनिंग निकलता है। एक आपका आया था APRY, इससे 4 अक्षरों से। एक था NDAA, इन 4 अक्षरों से। और बाकी देखो लगभग 25% ऐसे थे जो आसानी से किए जा सकते थे। बाकी 5 में ऐसा होगा कि किसी के सही होंगे, किसी के गलत होंगे, तो इस तरीके से बैठेगा। ये टाइम टेकिंग थे बाकी, और इसमें कुछ भी मैथ और रीजनिंग में नया कुछ भी देखने को नहीं मिला था। अब अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश एज इट इज़ वैसे जैसे प्रीवियस ईयर में पूछी जा रही थी। तो एक आपका सिनोनिम्स आया था डिंगी, DINGY, डिंगी का आया था। एक आया था एडवर्सिटी का, एडवर्सिटी का, ठीक है। इसके बाद में एक एबोलिस का आया था, एबोलिस का। 2 पैसेज आए थे आपके और 2 क्लोज टेस्ट आए थे। इसके बाद में 2 एक्टिव पैसिव आए थे। एरर का एक ही पर्सन आपको देखने को मिला था और इस तरीके का ये पेपर था। इसमें कुछ भी नया नहीं था। एक डिंगी वाला जो वर्ड है ये थोड़ा सा लग सकता है नया हो, बाकी और कोई एक एडवर्सिटी का जिसमें 4 ऑप्शन थे वो चारों ऑप्शन ठीक ठाक आपके लेवल के पूछे गए थे। अब अपन बात कर लेते हैं चौथा जीके वाले सेक्शन की। तो जीके वाली में मैं पर्सन बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी समझ में आ जाने चाहिए। देखो एक तो पहला करंट जो अफेयर सी आया था वो 2022 का आया था। 2022 का पर्सन आपसे पूछा था कि जो सतर्कता जो दिवस मनाया गया था उसकी थीम पूछी गई थी। एक तो आपकी ये थीम पूछी गई थी, ये 2022 की थी। एक आपसे पूछा था जनगणना जो होती है, जनगणना वो कितने चरणों में होती है, कितने चरणों में होती है, ठीक है। उसके बाद में एक आपका आया था टोरिड जोन। टोरिड जोन है ये किस किस के बीच में होता, जैसे ये होता है ना कर्क रेखा मकर रेखा 23 डिग्री, इनके बीच में ऐसे कुछ था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आया था एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है। इसके बाद में एक आपका आया था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था कौन सा सही है।
इसी तरीके से एक मौलिक कर्तव्य पर 3 या 4 आपके दे रखे थे स्टेटमेंट और पूछा था, पहला से ये, 2 से ये, 3 से ये, इस तरीके से आया था। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका एक आया था सतपुड़ा और विंध्य और मालवा और दक्कन, इनको आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ व्यवस्थित करना था किस क्रम में। इसके बाद में आपका पूछा गया था 1893 में जो शिकागो का हुआ था सम्मेलन, उसमें किसने भाग लिया था। और इसके बाद में 4 आपके ऐसे आए थे, रणथंबोर और बांदीपुर और एक आपका था गुंडी ऐसे करके, और आगे राज्य दे रखे थे और उनको मिलाना था, ये भी आसान था। और इसके बाद में एक आपका माइक्रो क्रेडिट और माइक्रोफोन ऐसे कुछ, उनको भी चारों को मिलाना था। उसके बाद में एक आया था ऑटोग्राफिक वर्षा, ये ऑटोग्राफिक वर्षा ये हिंदी में अगर आप पढ़ते तो इसका था पर्वतीय वर्षा। तो ये किससे कैसे होती थी, ये आपको उसमें ऑप्शन देख के करना था। एक कार्बन में जो 12 मॉलिक्यूल होते हैं, ये किससे रिलेटेड थे, जैसे अवोगाड्रो नियम, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे, ठीक है। उसके बाद में एक आपका आया था कर्ड, जो दही का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ऐसे थे आपके कि ये दूध से कम होता है, दूध से कम एसिड होता है, दूध से कम ज़्यादा एसिडिक होता है, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो ये कुल मिलाकर के जो थे वो सारे आज के CHSL मेंस के जो क्वेश्चन थे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है वो एक आप रीजनिंग में थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन वाले पे और कथन निष्कर्ष वाले पे काम कर सकते हो। दूसरा जीके वाले पे आप थोड़ा सा ध्यान तरीके से जीके को आप थोड़ा सा ढंग से स्ट्रॉन्ग करो। बाकी इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग में बाकी जो पोर्शन है वो सारे के सारे एज इट इज़ वही प्रीवियस ईयर के रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ था, किस तरीके से हुआ था, आप अपना कमेंट नीचे डालिए और आपके कितने लगभग सही हो रहे हैं और आपके नंबर कितने आ रहे थे टेक्स्ट बुक वगैरह में जब मेंस के मॉक लगाते थे, और वहाँ पर आपकी क्या उम्मीद, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।